Today we will discuss the Cambridge equation cash balance approach. Cambridge economists Marshall, Pico, Robinson and Kingen formulated this cash balance approach. ये जितने इकोनॉमिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये दिया था, ये कैम्ब्रिज या कैश बैलेंस अप्रोच जिसे हम कहते हैं उन्होंने ही दिया हुआ है, जिसमें मार्शल है, पीको है, रॉबिन्सन है एंड किंजन है. Like the value theory, they regarded the determination of value of money in terms of supply and demand. इसमें बताया जा रहा है जो हमारी डिमांड फॉर मनी होती है, द वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड होती है. वैल्यू ऑफ मनी जो है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंडेड होती है, ये इनका कहना है. इनमें The concept of demand for money plays the major role in determining the value of money. जो हमारी डिमांड फॉर मनी प्ले करती है मेजर रोल इसमें वैल्यू ऑफ मनी निकालने में है. The demand for money in the demand to hold cash balance for transaction and precautionary motives. Thus, the cash balance approach consider the demand for money not as a medium of exchange but as a store of value. इनका मेन पॉइंट जो था, जिसे हमने कैम्ब्रिज इक्वेशन में, इनका ये नहीं था मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये बोल रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे को होल्ड करेंगे इन लिक्विडिटी फॉर्म में. अपने पास ज़्यादा पसंद करते थे पैसों को बजाय एक्सचेंज करने में. The Cambridge equation shows that given the supply of money at the point of time, the value of money determined by the demand for cash balance. When the demand for money increase, people will reduce their expenditure on goods and services. जैसे हमारी डिमांड फॉर मनी इंक्रीज़ हो जाएंगी, उन कंडीशन में पीपल जो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम करेंगे, खर्चाएंगे, बहुत कम खर्च करेंगे. इन ऑर्डर टू हैव लार्ज कैश होल्डिंग, उन कंडीशंस में वो पीपल ज़्यादा से ज़्यादा कैश को होल्ड करेंगे अपने पास. Reduced demand for goods and services will bring down the price level and rise the value of money. जैसे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, will bring the price level and rise, जो हमारी प्राइस लेवल वो ज़्यादा हो जाएगी, the value of money will be rise, जो वैल्यू ऑफ मनी वो बढ़ जाएगी. On the contrary, fall in demand for money will rise the price level and lower the value of money. जैसे हम कंट्री में देखें, जैसे डिमांड फॉर मनी, फॉल इन डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, विल राइज द प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, लोअर द वैल्यू ऑफ मनी के मुकाबले में. कैम्ब्रिज कैश बैलेंस इक्वेशंस ऑफ मार्शल, पीको, रॉबिन्सन एंड किंजन आर डिस्कस एज अंडर. जैसे मार्शल की इक्वेशन हम देखेंगे, M इज इक्वल टू KPY. पहले हम देखेंगे मार्शल डिड नॉट पुट हिज थ्योरी इन इक्वेशन फ्रॉम एंड इट वाज द फॉलोइंग टू एक्सप्लेन एल्जेब्रिकली. M इज इक्वल टू KPY, जो मनी सप्लाई है वो रिलेशनशिप किसके साथ करती है, KPY से, रियल मनी से या होल्ड इन कैश डिमांड डिपॉजिट, जो हमारे बैंकों में मनी होती है, जो हम कैश बैंक में रखते हैं डिपॉजिट के लिए, या उस पर हम सेव करते हैं, या हमारे पास रियल कैश जो होते हैं हमारे पास अपने जेबों में, जो हमारे पैसे होते हैं लिक्विडिटी फॉर्म, उसके साथ ये रिलेशनशिप है. या प्राइस लेवल के साथ, एग्रीगेट रियल इनकम ऑफ द कमोडिटी. द प्राइस लेवल P is equal to M upon by KY or the value of money. The reciprocal of price level
1 upon by P is equal to KY upon by M. दूसरी Pigo's इक्वेशन क्या कहती थी? Pigo was the first Cambridge economist to express the cash balance approach in the form of an equation. जो Pigo थे वो पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में जिन्होंने एक्सप्रेस किया था कैश बैलेंस अप्रोच को इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन में। उन्होंने अपने कंसेप्ट को इक्वेशन में बता दिया था। इसमें P इज इक्वल टू के आर अपॉन बाई एम। P इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ मनी। ये रिलेशन करती है किसके साथ? रियल रिसोर्स और इन। R इज इक्वल होल्ड फॉर कैश फॉर लीगल टेंडर। R is equal to total resource M number of actual units of large legal tender money. The demand for money according to Pigo consists not only for legal money or cash but also the bank notes and the bank balance. In order to include bank notes and bank balance in the demand for money, Pigo modified his equation as, जैसे हमने इसमें शामिल किया बैंक बैलेंस या बैंक नोट्स को हमने शामिल किया, Pigo की इक्वेशन मॉडिफाई हो जाती है इस तरह। P इज इक्वल टू के आर अपॉन बाई एम ब्रैकेट C प्लस आर 1 माइनस C ब्रैकेट क्लोज। When C is the proportion of total real income actual held by peoples in legal tender includes token coins in the proportion except in bank notes and bank balances. Pigo point out that when K and R in the equation P is equal to KR upon by M and K or CR and H are taken as constant, the two equations are given. The below the demand curve for legal tender as a rectangle hyperbole. अब हम Pigo को कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली समझ भी पाएंगे। इसका अगर हम डायग्राम में देखेंगे, व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, जैसे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई करो देख रहे हो आप, दिस वन इज़ अ सप्लाई करो, दिस इज़ अ डिमांड करो। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज फ्रॉम OM1 to OM2, the value of money is reduced from OP1 to OP2. If the supply of money increase 3 times from OM1 to OM3, the value of money is reduced by exactly 1/3 from OP1 to OP3. Change in the value of money exactly reverse proportion to the supply of money. Value of money and money demanded and supplied. This is an diagrammatical representation. अब हम रॉबिन्सन इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। The determining the value of money or it is a reciprocal the price level. यह reciprocal है price level का। Robinson equation similarly to that Pigo. Only difference between that Pigo total real resource or Robinson given the volume of total transaction T. यही एक डिफरेंस है Pigo और रॉबिन्सन की इक्वेशन में। Robinson equation is equal to M is equal to PKT. P is equal to M upon by KT. P is a price level, M is a money supply, K is a total amount of goods and services, T is a hold from cash balance या T total volume of goods and services purchasing during the year by the commodities. Robinson equation exactly resemble Pigo. P is equal to KT upon by M.
Fourth one is Keynesian equation. Keynesian is his of treat on the monetary reform 1923 gave his real balance quantity equation as important over other Cambridge equations. According to him, people always want us to have some purchasing power to finance their day-to-day transaction. The amount of purchasing power or demand for money depends partly on the taste, habits and partly on their wealth. जैसे हम purchasing power, demand for money, ये डिपेंड किस पे होती है? हमारे टेस्ट पे, हैबिट पे या वेल्थ पे. Given the taste, habits and wealth of people, they desire to hold money is given. This demand for money is measured by the consumption units. If K is the number of consumption units in the form of cash, N is the total currency in circulation, and P is the price for consumption units, then the equation is N is equal to PK. If K is a consistent or proportionate increase in N, money supply या quantity of money will lead us to a proportionate increase in price level. N is equal to P bracket K plus K dash. K is a number of consumption units in the form of bank deposit. R is a cash reserve ratio of bank. If K and K comma K dash are constant, P will change in the exactly proportion to the change in N. I hope आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो. जय हिंद.